साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। चुनावी बॉन्ड के मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बेहद सख्त रुख अख्तियार कर चुके हैं। जहां एक तरफ उन्होंने एसबीआई को साफ शब्दों में फटकार लगाई, वहीं दूसरी तरफ एक दो नहीं बल्कि चुनावी बॉन्ड की तरफ से खड़े हुए चार बड़े वकीलों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष समेत हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील भी शामिल थे, उनको जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की सुनवाई करते हुए जहां एक तरफ एसबीआई के चेयरमैन को सख्त लहजे में समझा दिया कि 21 मार्च को शाम 5 बजे तक हर हालत में इलेक्शन कमीशन को बाकी बचा हुआ डेटा उपलब्ध कराइए और हलफनामा दीजिए कोर्ट में कि अब आपके पास चुनावी बॉन्ड से रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं बचा है, सिलेक्टिव जानकारी आप दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग को भी साफ शब्दों में निर्देश दिए कि जैसे ही एसबीआई से आपको डाटा उपलब्ध हो, तुरंत उसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। एसबीआई की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे को भी साफ शब्दों में कह दिया, जब हमने निर्देश दिए थे कि बॉन्ड नंबर भी उपलब्ध कराए जाएं ताकि पता चल सके कि किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, यह उपलब्ध नहीं कराया गया। 21 मार्च तक हर हाल में उपलब्ध कराइए, वरना इसको कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इसके बाद नंबर आया एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पारा का। उन्होंने कहने की कोशिश की कि सारा निर्णय नागरिकों की पीठ पीछे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने टोकने की कोशिश की, मगर एडवोकेट लगातार बोलते रहे। इस बात से नाराज होते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, चिल्लाइए मत, यहां कोई मीटिंग नहीं चल रही, यह कोर्ट है, हम यहां आपको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। कुछ कहना है तो याचिका डालिए, उस पर अलग से सुनवाई की जाएगी। This entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute recidicator. This judgment doesn't constitute recidicator. 1 second. Yes. 1 second. This judgment is void. Please listen to me. You are not, 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rohgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, this, There is no question you've got. my friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No further. We will go by what you. तीसरे नंबर पर बारी आई फिक्की और एसोचैम की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी की। उन्होंने कहा हमें भी सुना जाए, लेकिन सीजीआई ने साफ शब्दों में कहा हमें कोई ऐसा आवेदन नहीं मिला है। जब इस फैसले पर हम निर्णय सुना चुके हैं, अब आप आए हैं, इसलिए आपको नहीं सुना जाएगा। चौथे नंबर पर बारी आई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधीश अग्रवाल की। उन्होंने पत्र लिख करके सीजीआई से कहा था चुनावी बॉन्ड पर दिए अपने फैसले की समीक्षा करें। सीजीआई ने एससीवीए के अध्यक्ष को दो टूक शब्दों में कह दिया, मिस्टर अग्रवाल, एक वरिष्ठ वकील होने के अलावा आप एससीवीए के अध्यक्ष भी हैं, आप प्रक्रिया जानते हैं। आपने मुझे एक पत्र लिखा, यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही था। खैर इसे छोड़िए, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब चीफ जस्टिस चुनावी चंदे के मामले में एकदम सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं और चुनावी चंदे को असंवैधानिक करार देने के बाद स्पष्ट शब्दों में एसबीआई से कह दिया है 21 मार्च तक पूरी डिटेल उपलब्ध कराओ, वरना इस बार तुम्हारे ऊपर ही अवमानना का मुकदमा चलेगा। बहरहाल सीजीआई के इस रुख ने वसूली गैंग में हड़कंप मचा दिया है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कभी कोरोना वैक्सीन में चंदा ले लिया, कभी किसी ज्वारी से चंदा ले लिया, कभी पाकिस्तान की कंपनी से चंदा ले लिया, कभी बीफ एक्सपोर्टर से चंदा ले लिया। कुल मिलाकर के एक आम धारणा बन चुकी है कि वसूली गैंग के सदस्यों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके पहले रेड डलवाई, फिर रेड रुकवाने के नाम पर चुनावी चंदा ले लिया। मगर 21 मार्च को होने वाले खुलासे के बाद इतना तय है
कि परेशानियां, मुश्किलें वसूली गैंग के लिए और बढ़ने वाली है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।